जय हिंद दोस्तों। इस प्यारे से यूट्यूब क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपको कराने वाला हूं आज प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन थर्ड, जिसमें 3, 4, 5 और 6 पार्ट रह गए हैं। इस वीडियो में हम आज कंप्लीट करेंगे। चलो देखते हैं आज इन सवालों में क्या पूछा गया है, क्या मांगा गया है। विदाउट टाइम वेस्ट किए चलो देखें। यहाँ पर इसने बोला गया एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें, क्या 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3,800 में खरीदी। बाद में उसने उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1,750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसने ये पूछा गया है, तो हम इन्हीं को मानकर बल्ले और गेंद को मानकर चलेंगे और यहाँ पर सवाल सॉल्व कर लेंगे। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड। देखो बच्चों, माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य, क्या मानेंगे, प्रत्येक बल्ले का मूल्य ₹100 और प्रत्येक का मूल्य मान लेंगे यहाँ पर बेटा ₹22। ठीक, तो यहाँ पर मैंने क्या मान लिया, प्रत्येक बल्ले का मूल्य ₹100 और प्रत्येक गेंद का मूल्य ₹22 मैंने मान लिया है। अब देखो उसने बोला है 7 बल्ले तथा 6 गेंद का मूल्य ₹3,800। इतने दे रखा है ना, ₹3,800 दे रखा है। और 7 बल्ले, तो बल्ले की जगह पे बल्ले का मूल्य रखूंगा x प्लस गेंद की जगह पर गेंद का मूल्य रखूंगा y इजिकल टू 3,800। कितना रखूंगा, 3,800। अब यहाँ पर कितना बचेगा, 7x प्लस के 6y बराबर 3,800। तो यहाँ पर कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर आप क्या करोगे, कॉमन नहीं मिल रहा है छोड़ दो, इसे समीकरण फर्स्ट कह देंगे। इसे समीकरण क्या बोल देंगे, फर्स्ट बोल देंगे। अब आगे देखो, आगे उसने बोला है कि 3 बल्ले, क्या बोला है, 3 बल्ले तथा 5 गेंदें का मूल्य कितना है, ₹1,750। 1,750। अब यहाँ पर ₹1,750 दे रखा है, तो 3 बल्ले, तो 3 जो बल्ले माने वो बल्लों के रुपए कितने माने, एक x, तो यहाँ पर 3x लगाऊंगा प्लस उसी के अनुसार जैसे इसमें y से गुणा किया था, इसमें भी y से गुणा करूंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1,750 बराबर में 1,750 में, तो 1,750 लिखूंगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस के 5y इजिकल टू 1,750। कितना हो जाएगा, 1,750। अब यहाँ पर हमें ये प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक चर का मान निकालना पड़ेगा। तो किसी एक चर का मान निकालने के लिए हम एक चर को हम क्या करेंगे, 75 कर देंगे। 1,750 माइनस के 5y। देखो बेटा, मैंने यहाँ पर क्या किया, 3x यहाँ पर रख दिया और इस 5y को मैंने दूसरी तरफ भेज दिया है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बराबर 1,750 माइनस के 5y अपॉन 3। ये बन जाएगा मेरा समीकरण सेकंड। क्या बन जाएगा, समीकरण सेकंड। जैसी समीकरण सेकंड बनेगा, मैं क्या करूँगा आगे प्रतिस्थापन विधि से क्या लिखूंगा, यहाँ
प्रतिस्थापन विधि से समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो मैं क्या करूंगा, इस समीकरण फर्स्ट का मान समीकरण सेकंड फर्स्ट में रख दूंगा और यहाँ पर जैसे रखूंगा मुझे मान मिल जाएगा। इक्वल टू 1750 माइनस के 5y/3 प्लस के 6y बराबर 3800। यानी आपने क्या किया, यह मान x के स्थान पर रख दिया और 6y तुम्हारे हैं चल ही रहे हैं, तो 6y 3800, तो 3800 आपने यहाँ पर कर लिया। और यहाँ पर आप क्या करोगे, इस 7 का मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर, तो 7 का 0 में करोगे तो यहाँ पर लिखो 1750 इंटू 7 माइनस के 5y इंटू 7 का इसमें भी तो करोगे बटे 3 प्लस के 6y इजिकल टू 3800। अब यहाँ पर एक मान लोगे, फिर कैंची गुणा करोगे। कैंची गुणा कैसे करोगे, 0 7 1 7 7 पन्ना 35 तो आएगा, 5 कैरी 3 7 49 49 और 3 52 यानी 52 की 2 कैरी 5 और 7 1 7 और 5 12 7 और 5 12, ऐसे ही 7 पन्ना 35 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 3 लासा लेंगे और इजिकल टू क्या कर देंगे, 6 इन दोनों का गुणा कर देंगे, 6 18y इजिकल टू 3800। कितना कर देंगे, 3800। प्लस था तो यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा, तो मुझे अब क्या करेंगे, 35 में से 18 घटाएंगे, तो 35 में से 18 घटाओ तो यहाँ बचेगा 15, तो 15 में से 8 जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7, और यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो 17 बचेगा। कितना बचेगा, 17 बचेगा। पड़ेगा, ये मिस्टेक आ रही है, मिस्टेक अभी सही कर ली हमने। और यहाँ पर मुझे 17 का भाग कितने में देना है, और यहाँ पर माइनस में बच रहे, तो माइनस से माइनस करता हूँ, 17 से 85 को काट दूंगा तो यहाँ पर 17 पंजे 85 होता है, तो 50 आ जाएगा, y बराबर 50। अब यहाँ पर देखो y का मान क्या रखोगे बेटा, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, जैसे ही रखोगे समीकरण सेकंड में, तो x बराबर क्या है, 1750 माइनस के 5 इंटू 50 बटे y के स्थान पर क्या रखोगे, 50 रख दोगे और नीचे क्या है 3, तो 3 से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ हो जाएगा 1750 माइनस के 250 बटे 3। तो हमें यहाँ पर मिलेगा x बराबर 1500। कितना मिलेगा, कट पिट के कितना आ जाएगा, 500, यानी x बराबर 500। तो यहाँ पर आपने जो माने थे उसी में मान रख दो, तो यहाँ पर आएगा प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500 रुपये माना था ना, x बराबर, तो 500 रुपये आ जाएंगे। और प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना आ जाएगा, 50 रुपये। ये आपके क्या जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, क्या जाएंगे, आंसर। ठीक है। फोर्थ क्या कह रहा है, सुनो, फोर्थ कह रहा है हमारा, फोर्थ कह रहा है बेटा, यहाँ देखो,
ये कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है और 10 किलोमीटर दूरी भाड़ा और 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा कितना है 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर दूरी का भाड़ा कितना है 150 रुपये 155 रुपये। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? यह एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? कितना भाड़ा देना होगा? ठीक, तो देखो यहाँ माना मुनी करेंगे तो यहाँ पर आप मनाओगे इन्हें कैसे मनाओगे? तो माना टैक्सी का टैक्सी है ना, माना टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपये मान लूँगा और टैक्सी का प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपये मान लूँगा। क्या मान लूँगा? y रुपये किलोमीटर। अब देखो उसने बोला क्या है, एक व्यक्ति क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 10 किलोमीटर भाड़े का भाड़ा 10 किलोमीटर भाड़ा यानी एक व्यक्ति 10 किलोमीटर का भाड़ा कितने रुपये दे रहा है? वो कितना दे रहा है? 105। कितना दे रहा है? 105 रुपये। अब यहाँ पर देखो इसमें दोनों सम्मिलित हैं। कौन? नियत भाड़ा प्लस प्रति किलोमीटर का भाड़ा मिलाकर ही तो 105 रुपये। तो यहाँ पर आप करोगे x और यहाँ पर करोगे 10 किलोमीटर मान लिया तुमने अतिरिक्त, तो यहाँ पर आप करोगे 10y इजिकल टू 105। तो यहाँ पर आपको x बराबर क्या कर दोगे? 105 माइनस के 10y। इस समीकरण को क्या मान लोगे? फर्स्ट। क्या मानोगे? फर्स्ट मान लोगे। तो एक व्यक्ति ने 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना दिया है? 155 रुपये दिया है। कितना दिया है? 155 रुपये दिया है। अब यहाँ पर देखो उसमें नियत भाड़ा भी सम्मिलित है। टैक्सी का नियत भाड़ा प्लस 15 किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा दोनों शामिल है। अतिरिक्त भाड़ा कितना है? 155। अब यहाँ पर नियत भाड़ा क्या माना तुमने? x और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या माना? y। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे? 155 इजिकल टू यहाँ हो जाएगा x प्लस 15y बराबर 155। 155 तो समीकरण सेकंड। तो यहाँ पर बोल दोगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या है? सुनो भाई, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से समीकरण फर्स्ट व सेकंड से सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे बेटा? तो यहाँ पर x बराबर क्या दे रखा है? x बराबर क्या था तुम्हारा? देखो इधर देखो, x बराबर था 105 माइनस के 10x। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? एक x के स्थान पर क्या रखोगे? 105 माइनस के
10y और प्लस के 15y चल ही रहा है इजिकल टू 155। और यहाँ पर ये इधर प्लस के दूसरी तरफ माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा 10y प्लस के 15y इजिकल टू 155 माइनस के 105। और यहाँ पर क्या करोगे, घटाओगे जोड़ोगे कुछ भी, तो 15 में से 10 जाएंगे तो 5y बचेगा। क्या बचेगा, 5y बचेगा। और इधर घटाओगे तो क्या बचेगा, 10 बचेगा भाई, 50 बचेगा सॉरी। तो 5 में से 5 जाएंगे तो 5 50 बचेगा। तो y बराबर 50/5 कट पिट के कितना आया, 10। कितना आया, 10। y बराबर 10 आ जाए। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो x बराबर क्या दे रखा है तुम्हें, देखो यहाँ पर x बराबर दे रखा है 105 माइनस के 10 गुणा 10 गुणा 10। y के स्थान पर क्या रखोगे, 10 रखोगे, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 105 माइनस के 100। तो कट के कितना आया, घट जाएंगे दोनों, कितना आ जाएगा 5। तो x बराबर 5। x बराबर एक व्यक्ति 25 किलोमीटर, क्या 25 किलोमीटर भाड़े का 25 किलोमीटर भाड़े का किराया कितना देगा। तो यहाँ पर सम्मिलित है नियत भाड़ा प्लस 25 किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा। अब देखो यहाँ पर नियत भाड़ा क्या है, x, 25 अतिरिक्त किलोमीटर मैंने क्या माना, y, ये रुपए निकालने, तो ये स्थिति बन जाएगी। अब देखो x पर x का मान लगाऊंगा 5 प्लस 25 गुणा y की जगह पर y का मान लगाऊंगा 10, कितना आ जाएगा 10। अब यहाँ पर कट पिट के कितना आया, 250 प्लस 5 यानी 255 रुपये मुझे मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, 255 रुपये देना होगा उसे। तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट सवाल है। इट्स ओके। अगर कोई दिक्कत है तो ज़रूर आप कमेंट करें और बताएं कहाँ दिक्कत आ रही है। तो इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चन लगाने हैं, बहुत अच्छे से लगाने हैं, ठीक। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया है, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 बन जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। वह भिन्न क्या मान लूँ, x/y मान लूँ। मुझे नहीं मालूम है कि वो भिन्न कैसी है, तो मैंने क्या मान लिया उसे x/y के रूप में मान लिया। तो ये अंश है, ये हर है। अब उसने बोला है, सवाल में बोला है, क्या बोला है बच्चों, ध्यान रखो साथियों। उसने कहा है यदि अंश व हर में 2 जोड़ दिए जाए, अंश और हर में 2 जोड़ दिया है तो वो भिन्न कितनी बन जाती है, 9/11। कितनी बन जाती है, 9/11। तो यहाँ पर अंश और हर में क्या करना है, 2 जोड़ देना है। क्या करना है, 2 जोड़
देना है तो वो बन जाएगी 9/11। ठीक साथियों, कोई दिक्कत? अब तुम्हें कैंची गुणा कर देना है, तो यहाँ पर 11 का गुणा करोगे x+2 में और 9 का गुणा करोगे y+2 में, कर दो तो यहाँ पर बन जाएगा तुम्हारा सवाल। क्या बन जाएगा? अंदर गुणा कर तो 11x प्लस के 22 बराबर 9y प्लस के 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। अब यहाँ पर सीधा सीधा x बराबर निकाल लो ना, बाद में तो करना पड़ेगा प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर आप करोगे 9y प्लस के 18 माइनस के 22, इधर प्लस है तो दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा? 9y माइनस के 18 में से 12 गए तो 4/11। तो ये बन जाएगा तुम्हारा सवाल, समीकरण फर्स्ट। क्या बन जाएगा तुम्हारा? समीकरण फर्स्ट। आगे देखो, समीकरण फर्स्ट बन जाएगा। अब कोई दिक्कत तो नहीं है? ले ले, देखो ये दे, अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए, अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न बन जाते 5/6। क्या बन जाती है? 5/6। अब यहाँ पर x+3 y+3 इजिकल टू 5/6। कैंची गुणा करेंगे, 6x+3 बराबर 5 y+3, इस तरीके से कर देंगे। कैंची गुणा करेंगे, कैंची गुणा करने के बाद 6x प्लस के 18 करेंगे, यहाँ पर अंदर गुणा करेंगे ना, पुस्तक को खोल देंगे। तो यहाँ पर 5y प्लस के 3 गुणा 5 कर देंगे। और यहाँ पर देखो 6x और माइनस के 5y कर दो, इधर ले लो ना इसे, बराबर 15 माइनस के 18। तो यहाँ पर हो जाएगा 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। समीकरण सेकंड। यहाँ पर हो जाएगा स्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है? समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से कैसे करोगे? अब देखो x बराबर 6 9y, x के स्थान पर 9y माइनस के 4/11 रख दोगे, माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। 6 का गुणा अंदर करोगे 9 में तो कितना आएगा? 9 6 54, y 6 चौक 24/11 माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। इसके नीचे एक मान लो माइनस के 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 54y माइनस के 24 माइनस के 5y गुणा 11, क्योंकि आप कैच गुणा कर दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बटे में 11। तो 54y माइनस के 24 बराबर माइनस के 3 गुणा 11। इस 3 का 11 का गुणा 3 में कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के y, क्योंकि 55 में से 54 जाएंगे तो 1 बचेगा, इजिकल टू यहाँ 11 थी 33 और प्लस के 24। तो y बराबर कितना बचा भाई? 33 में से 24 जाएंगे तो माइनस का बचा 9, कितना बचेगा? 9 बट्टे माइनस का 1। एक ये माइनस का 1 ही तो है, इधर गुणा में दूसरी तरफ भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग। और यहाँ पर 9, तो y बराबर 9। तो y का मान
समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो यानी y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो x बराबर 9y माइनस के 4/11, तो 9 इंटू 9 माइनस के 4/11, तो x बराबर 81 माइनस के 4/11, तो कितना हो जाएगा भाई 77। कितना बचेगा 77/11, 11 से 77 कट जाएगा 7 में, तो x बराबर 7। तो देखो वह भिन्न है, क्या माना था तुमने x अपॉन वाई, तो x के स्थान पर 7 आएगा और y के स्थान पर 9, तो ये भिन्न बन जाएगी, इसे तुम आंसर लिख दोगे। अब रहेगा इस सवाल का लास्ट 6 रह गया है, बहुत ही आराम से बहुत ही प्यार से करेंगे, आप टेंशन नहीं लेने का है, आपको टेंशन नहीं करने का है, ठीक है। आगे देखो, जहाँ 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसके पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु, उनकी का मतलब जैकब की और उसके पुत्र की आयु, दोनों की आयु पूछ रहा है। ठीक है साथियों, क्या पूछ रहा है? दोनों की माननी पड़ेगी, तो यहाँ पर मानेंगे माना, क्या करोगे? माना, जैसे कर लूँ आगे, ठीक हो, माना जैकब की आयु बराबर x वर्ष, उसके पुत्र की आयु y वर्ष, क्या मानूंगा? y वर्ष। उसने पहले कह दिया है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब होता है पहले, और पहले की पास्ट की बात करें, किसकी बात करें? पास्ट की बात करें, तो तुम्हें घटाना है। तो अब इसे दोबारा मानेंगे, जैकब की आयु, जैकब की आयु तो कितना है? 5, तो आपको 5 ही घटाना है। पुत्र की आयु, पुत्र की आयु y माइनस के 5 y माइनस के 5 वर्ष। अब उसने कह रखी है कि 5 वर्ष पूर्व उसके जैकब की आयु, जैकब की आयु पुत्र की आयु, पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी, तो 3 गुनी है तो 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 5 वर्ष पहले था तो उसकी 7 गुनी थी। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी थी? 7 गुनी थी, तो यहाँ पर 7 करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपका समीकरण बन जाएगा, क्या बनेगा बच्चों? साथियों यहाँ देखो, x माइनस के 5 बराबर y माइनस के 5 इंटू 7, और यहाँ पर x बराबर 7y माइनस के 35 प्लस के 5 घट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 7y माइनस के 30। ये समीकरण फर्स्ट बन जाएगा। अब उसने कह रहे कि 5 वर्ष बाद यानी अब से, तो क्या करना करेंगे? जैकब की आयु बराबर x प्लस 5y, पुत्र की आयु y प्लस 5 वर्ष, जैकब की आयु बराबर उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 3 गुनी यहाँ पर लिख दोगे, और यहाँ पर करोगे x प्लस 5 जैकब की आयु है, पुत्र की आयु y प्लस 5 में क्या करोगे? 3 गुनी, तो 3 का गुणा कर दोगे, तो अंदर गुणा कर दोगे पुष्ट के अंदर, तो यहाँ पर x प्लस 5 बराबर 3y प्लस के 15, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3y
प्लस के 15 माइनस के 5 तो घट जाएंगे, तो समीकरण बन जाएगा 3y प्लस के 10। अब यहाँ पर जैसे ही समीकरण बनेगा तो आप यहाँ पर क्या करोगे, प्रतिस्थापन विधि से क्या करोगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रख दोगे 7y माइनस के 30 इजिकल टू 3y प्लस के 10। आप उसमें बदल दो 7y माइनस के 3y इजिकल टू यहाँ पर 10 प्लस के 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 70 माइनस के 30 इजिकल टू 40। तो यानी x बराबर 40। तो यहाँ पर आप लिखोगे जैकब की आयु x बराबर कितना है, 40 वर्ष। उसके पुत्र की आयु यहाँ पर 10 वर्ष। तो यहाँ पर 40 वर्ष और 10 वर्ष, ये आपका क्या हो गया। टेंशन ना रखो, और कोई भी अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप ज़रूर कमेंट करें और चीज़ों को बताएं और बहुत अच्छे से अपना सिलेबस तैयार करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।